डीजे अशोक चेची गुर्जर इंदौरा 8003383493। डीजे अशोक चेची गुर्जर इंदौरा 800338। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एग्जाम होल्डर में सभी स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, बताइए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, सभी से अनुरोध है, प्लीज़ अपने भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें दोस्तों वीडियो। इससे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों अपने भाई के चैनल को, जब भी ग्रोथ करेगा दोस्तों। और यहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो बनाई जाती हैं दोस्तों, साइंस, वर्ल्ड जीके और भारत सामान्य ज्ञान, सभी दोस्तों। सभी के अब आगे से ऐसे ही क्वेश्चन काउंट कर करके चलेंगे दोस्तों। सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उनसे बहुत से तो अच्छा है दोस्तों, कम से कम आपका कम समय में इतने क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत से अपना ऐड में ही लगे रहते हैं। तो सभी से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसने कर रखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो अब जा करके सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बगैर किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, क्या है? आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है तो क्या है? अपना आंसर सोचें, कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी कराएंगे। तो क्या हो जाएगा? विषाणु। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। अब स्पीड पकड़ेगा दोस्तों। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किस कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किस कारण उत्पन्न होती है? तो किसके कारण होती है? किसके कारण? अपना आंसर सोचते चले, यह विषाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत ही स्पीड में कराएंगे, जल्दी हो जाएगी। 10 से 12 मिनट की वीडियो बनेगी, तो सभी एंड तक बने रहें। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? यह बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, केल्प प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है। केल्प किससे प्राप्त होता है? यह होता है किससे? समुद्री शैवालों से। समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी कारण होता है? ये किसकी उपस्थिति के? यह होता है शैवाल की उपस्थिति के कारण। किसकी? शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का लाल रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर किससे प्राप्त होता है? 81 नंबर देखिए। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? यह होता है शैवाल से। अगर अगर शैवाल से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति? जल्दी अपना आंसर सोचते रहें। ये बनी होती है काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की। कितनी? किसकी? काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। कैसे होते हैं कवक? यह होते हैं विविध पोषी। कवक होते हैं विविध पोषी। सी ऑप्शन हो जाएगा, विविध पोषी होते हैं कवक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? जल्दी अपना आंसर बताएं। ये कहते हैं क्या कहते हैं? कोटिकुलस। क्या कहते हैं? कोटिकुलस कहते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। यहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो बहुत ही कम समय में बनाई जाती है दोस्तों, तो अपना रिवीजन यहाँ से अच्छी तरीक़ा से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं कोप्रोफिलस। क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस कहलाते हैं गोबर पर उगने वाले कवक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया होता है? निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? निम्न में से किसमें नहीं होता क्लोरोफिल? किसमें नहीं होता दोस्तों? यह कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सेक्सिकोल्स। क्या? सेक्सिकोल्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? तो किसकी ये खाते हैं? इंडो कार्पन। किस लाइकेन के रूप में खाते हैं सब्जी के रूप में? इंडो कार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं जापान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो किससे होती है? ये होती है परमेलिया से। किससे? परमेलिया से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति हुई थी टेरिडोफाइट्स में। किसमें? टेरिडोफाइट्स में बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इजोला है एक एजोला क्या है? एजोला क्या है? तो यह एक जलीय फर्न है। क्या है? जलीय फर्न है एजोला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसे किया जाता है? यह किया जाता है इजोला को। इजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं सबसे अधिक क्रोमोसोम? ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? किस वर्ग के पौधे पर बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अपना आंसर जल्दी सोचें। ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। कौन? जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है इसमें? किसका होता है दोस्तों? इसमें होता है शैवालों के संवर्धन का। किसका? शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो किसके द्वारा होती है? ये होती है मुक्त राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? मुक्त राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है तो कौन सा है? कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चेचक। चेचक बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं दोस्तों? यह कहलाती हैं अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल कहलाती है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भाग से उपस्थित होने वाली विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। यह क्या हो जाएगी? मूसला जड़ें। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें कहलाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल मिलती है क्या है? तो इसमें क्या जूसिया में। कहाँ पर मिलती है श्वसन मूल? जूसिया में मिलती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिसने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर लें, थोड़ी सपोर्ट करें। लाइक से क्या है हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, कहाँ सही अच्छा काम चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आलू जड़ नहीं है। आलू क्या है? तना है। आलू तना है। आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब स्तंभ मूल पाई जाती है। अब स्तंभ मूल पाई जाती है। अब स्तंभ मूल पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गन्ने में। कहाँ पर पाई जाती है अब स्तंभ मूल? गन्ने में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें विकसित होती हैं किसमें? मूलांकुर से। किससे होती हैं जड़ें विकसित? मूलांकुर से होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजर है एक। गाजर क्या है? गाजर है एक। क्या है गाजर? गाजर इनमें से क्या है दोस्तों? गाजर है जड़। क्या है गाजर? गाजर जड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरगद के पेड़ के तने से
लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? यह कहलाती हैं स्तंभमूल। क्या? स्तंभमूल कहलाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? कौन सा रहता है? तो यह हमेशा जड़ रहती हैं पेड़ में। अगला क्वेश्चन है, आलू के खाए जाने भाग को क्या कहा जाता है? आलू के खाए जाने भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तना। आलू के खाए जाने भाग को तना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। क्या है इसका आंसर? सोचें जल्दी जल्दी आंसर बताएं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा। किसके द्वारा? पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों आलू। आलू एक तना है। कौन? आलू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कंद। आलू को कंद कहा जाता है। भूमिगत तना होने के कारण क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? यह हो जाएगा प्रकंद। कौन सा है? प्रकंद। अपना याद करते चलें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। इतने क्वेश्चन आपको बहुत कम समय में कराए जा रहे हैं और ऐसे ही यहाँ पर हमेशा होते रहेंगे दोस्तों। तो आकर के अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और वीडियो अंत तक देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अदरक क्या है? अदरक क्या है? तो क्या है अदरक? अदरक है यह राइजोम। क्या है अदरक? राइजोम है अदरक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो किसका परिवर्तित रूप है प्याज? तना का। तना का प्याज परिवर्तित रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसार के सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? यह होता है रेपिलिशिया द्वारा। किसके द्वारा? रेपिलिशिया द्वारा संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा वुल्फिया। कौन सा है दोस्तों? संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो कौन सा है? यह हो जाएगा पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक जीवित जीवस्व कहलाता है? सॉरी दोस्तों, दोबारा देखिए, कौन एक जीवित जीवस्व कहलाता है? कौन कहलाता है? कौन कहलाता है जीवित जीवस्व? यह कहलाता है शिकंजो। कौन कहलाता है? शिकंगो कहलाता है। सिंकगो कहलाता है दोस्तों। क्या? जिंकगो, सॉरी, क्या हो जाएगा? जिंकगो हो जाएगा। जिंकगो, ये ऑप्शन हो जाएगा जिंकगो। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन कहलाता है? जिकंगो कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? दमा और खांसी के रूप में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? यह होती है किससे? इफेंड्रा से। किससे होती है? इफेंड्रा से होती है। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा रेपिलिशिया। ये क्वेश्चन द्वारा हो चुका है दोस्तों, कोई ना रिपीट हो गया तो कोई ना। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो किसकी नहीं होती? यह नहीं होती प्रकाश की। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती सामान्यतः अंकुरण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो किसमें? साइकस में। साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। दोस्तों वीडियो एंड हो चुकी है, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ लाइक कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक करे बगैर कोई नहीं जाएगा। और
अपने एक एक दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यार क्या है दोस्तों, थोड़ी आप सपोर्ट करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, थोड़ा कर दो यार, 2 मिनट में शेयर हो जाएगा। तो प्लीज़ भाइयों सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो किस पौधे का पाया जाता है फल भूमि के नीचे? क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? इसमें हो जाएगी मूंगफली। मूंगफली का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नारियल का खाए जाने योग्य भाग कौन सा है? नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा भाग है नारियल का खाने योग्य भाग? यह भ्रूणपोष। कौन सा है? भ्रूणपोष है। तो दोस्तों सभी से अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें सभी भाई। और थोड़ी क्या है दोस्तों, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपसे विशेष अनुरोध है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक वगैरह सभी पर शेयर कर दें दोस्तों। आजकल तो शेयर करने का बहुत वो है दोस्तों, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सभी पर कर दें। तो सभी से अनुरोध है प्लीज़। मुझे आशा है आप शेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।